अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कुछ अपडेट्स हैं रिगार्डिंग अभी रमीज़ राजा साहब ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के लिए मतलब काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। इंटरनेशनली बड़े नामों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा अगर हम उनको कोचिंग के लिए ऑफ़र करते हैं, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने जिस तरीके से रिज़ाइन किया है तो हमारा नाम इंटरनेशनल दुनिया में ख़राब होगा। तो हमें अपना मौक़िफ़ पहले से क्लियर करना चाहिए कि उनका क्या रोल होगा, कितनी उनके पास पावर्स हैं, कितनी नहीं है। यहाँ तक मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। जब किसी को रोल डिफ़ाइन किया जाए एज अ कोच तो उसको पता हो कि उसके सिलेक्शन में कितना उसकी होगी फ्रीडम टू स्पीच होगी, जितना उसके पास राइट होगा, उसके पास राइट टू वोट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके साथ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन द वे गैरी बिहेव्ड वो भी ठीक नहीं था। उसको बैठ के बात करनी चाहिए थी। एक तो वो पाकिस्तान आता कोई नहीं, बाहर ही बैठ के सारे फैसले कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। फिर ऐसे नहीं है ना। यहाँ पर रमीज़ भाई मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ़ इसलिए करता हूँ, पहली बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाहर वाले प्लेयर्स को कन्विंस करना, लेकिन दो बातों की वजह से मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। पहला, ये लोग हमें समझते ही कुछ नहीं है, ठीक है। आप उनका लेवल देख लें तो चलो फिर बहुत बड़ा नाम है। आप जेम्स फॉकनर को देख लें, पीएसएल में पिछले से पिछले पीएसएल में उसने क्या किया था, पीसी में हेलमेट उठा के झूमर पे दे मारा ये वो, बिकॉज उनको लगता है वो किसी घटिया से थर्ड क्लास से मुल्क में खेलने आए हुए हैं, वो सुप्रीम है, ठीक है। ये एक फैक्टर है कि वो हमें समझते ही यही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। किसी ने आना है तो आए, हम उनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं, वो आएँ, बिस्मिल्लाह, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। वो नहीं आना चाहते, उनकी मर्ज़ी। हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप खुद हैं रमीज़ भाई, आप खुद हैं, आप किसी चीज़ में कम तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने प्लेयर्स को बैक करने के साथ साथ अपने प्लेयर्स के बारे में कुछ कमेंट्स पास करते हुए भी एहतियात करनी चाहिए, जो कि रमीज़ भाई आपने किया। शान मसूद को बड़े होने के नाते मजाक में, हम आम रूटीन में बैठे होते हैं तो बड़े ऐसा मजाक कर देते होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो आपने शान मसूद से मजाक किया, लेकिन चूँकि उस वक्त आप एज अ कमेंटेटर उससे बात कर रहे थे, इंटरनेशनल दुनिया देख रही थी, और आप पाकिस्तान के कप्तान से बात कर रहे थे, वहाँ गलती हो गई कि जी आपने रिकॉर्ड बना दिया 6 मैच हारने का, और मतलब इस तरह की बातें, तो थोड़ा पर्सनल हो गया। तो ये उसकी वजह से आपको अब कमेंट्री में भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको पैनल पे सोच रहे हैं कि अगले जो ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है इसमें आपको जजेस का पैनल है उसमें ना रखा जाए, ठीक है। ये खैर काफ़ी सख्त स्टेप होगा, पीसीबी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बुला के बस आपसे डिस्कस करना चाहिए कि यार ये चीज़ अवॉइड करें, तो आप उसको अवॉइड करें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कोई इसकी पनिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं, बड़े होने के नाते एक मजाक ही किया था। लेकिन प्लीज़ जब आप अपनी जॉब पे होते हैं तो ऐसे मजाक अवॉइड करें। ये तो हो गई बात यहाँ तक। जहाँ तक बात रह गई अब दूसरी टूर पे स्पिनर्स की बात हो रही है जी, कि साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ओ भाई, अहमद शहजाद बैठा हुआ था पैनल पे, सिकंदर बख्त थे, राशिद लतीफ़ थे, ये सारे। यार खुदारा थोड़ा सा ख्याल करो। उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं उनको स्ट्रॉन्गली उनके हक़ में बात करता हूँ, और उनको होना चाहिए टीम में। ओडीआई तक ठीक है साजिद खान, आगे T20s में साजिद नहीं चलेगा। साजिद विकेट टेकिंग अटैकिंग बॉलर है, वो रन रोकने वाला नहीं है, उसको मार पड़ेगी और दबा के पड़ेगी। अगर किसी के बारे में बात करनी चाहिए तो वो है आपका नुमान अली। नुमान अली छोड़ के बॉल करता है ऑस्ट्रेलिया में, आप जानते हैं कि विकेटें तेज़ हैं, स्पिनर का कोई काम नहीं वहाँ। वो साजिद खान तेज़ बॉल करेगा, उसको मार पड़ेगी। नुमान अली है, छोड़ के बॉल कर सकता है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि नुमान और साजिद की बजाय जो दूसरे वो एक अकरम बच्चा था, एक दो और लोगों की वो बात कर रहे थे, मुझे उनके नाम नहीं पता, I'm सॉरी, मैंने पहली दफ़ा सुने उनके नाम। तो कह रहे थे कि वो अच्छे हैं। असगर मैं जानता हूँ, पहले पीएसएल एडिशन में वो लेफ्ट हैंड स्पिनर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला था, अभी भी वो कहीं ना कहीं नज़र आता है खेलता हुआ। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फील्डर बहुत अच्छा है। तो उसको अगर किसी को याद नहीं है तो PSL 1 का एडिशन याद करें जिसमें उसने कैचेस किए थे। तो वो मशहूर हुआ था अपने एक छोटे से मजाकिया बयान से कि हम पठान है तो बड़ा बड़ा हाथ है हमारा, तो कैच ईजीली हो जाता है। दैट इज़ असगर फॉर यू, एंड ही डिज़र्व्स टू बी इन पाकिस्तान टीम। वो बहुत अरसे से खेल रहा है, असगर को होना चाहिए। यहाँ तक अहमद शहजाद से मैं अग्री करता हूँ। बाकी जहाँ तक दूसरी बातें हैं कि जी इसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, वो भाई हर चीज़ है। आप अचानक एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस में उठा के दूसरे को उठा के सबका रगड़ा नहीं मार सकते। ये थोड़ा अहमद आपको भी सोचना चाहिए। मैं साजिद के हक़ में सबसे ज़्यादा हूँ। साजिद खुद भी जल्दबाजी में बस मैचेस मिलने के चक्कर में बेचारा अपना बेड़ा गर्क न कर बैठे, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है।
ODI میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن یک لگ پاکستان کی ڈیڈ وکٹ سے اٹھا کے اس کو آسٹریلیا میں لے کے جائیں گے، جو عزت اس کو بھی ملی ہے وہ عزت کے پرخچے اڑ جانے ہیں وہاں پر، اس کا مورال بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، وہ پاکستانی ٹیم سے بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گا، اس کا کریئر اینڈ ہو جائے گا، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اس کو زمبابوے میں کھلائیں، سلو وکٹس ہیں، زمبابوے میں اس کو لے کر جائیں، وہاں پر وہ کام دے گا آپ کو۔ آسٹریلیا میں ساجد خان کام نہیں دینے والا، یہ بات آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں پچھلی اپنی ویلاگ میں بھی یہی بات کر چکا ہوں کہ آپ کو وکٹ بائی وکٹ، سچویشن اینڈ کنڈیشن بائی کنڈیشن پلیئر چوز کرنے ہیں۔ پھر آپ وہی بے وقوفی کر رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کی ڈیڈ وکٹس کے اوپر جناب وہ اسپننگ وکٹ کے اوپر اس نے پرفارم کیا، آسٹریلیا کی تیز وکٹ کے اوپر اس کو لے کے چلے جاؤ، اور یہ چیزیں ہماری کب ختم ہوں گی؟ یہی بات تو میں پہلے بھی کر رہا ہوں، چاہے کسی نے 100 بھی مارا ہے اور اگر اگلی کنڈیشن اس کو سوٹ نہیں کری تو اس کو وہاں نہ کھلاؤ، جس کو سوٹ کری ہے اس کو کھلاؤ۔ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو؟ خیر، آپ نے اپنی کرکٹ کھیلی اور اپنی کرکٹ کے دم پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوتے، اگر آپ اتنی اچھی کھیل چکے ہوتے تو پھر آج آپ بھی ٹیم میں ہوتے۔ آپ ابھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے بہت ساری خامیاں ہیں، آپ چیزوں کو اسیس نہیں کر پاتے۔ پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ بھائی ساجد خان کو آپ اس کی فیزیبل کنڈیشنز کے حساب سے کھلائیں، نعمان علی کو بھی وہاں کھلائیں، لیکن اس وقت ینگسٹر جن کو آسٹریلیا لے کے جا رہے ہیں آپ ان کو ان کے اکارڈنگلی کھلائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹیم جیتے گی، بہت اچھا جیتے گی۔ آل دا بیسٹ وشیز فار ساجد خان، نعمان علی اور آل دوز پلیئر جو سلیکٹ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیاں دے۔ رمیز بھائی اپنے کمنٹس پہ تھوڑا سا خیال کیا کیجیے، آپ بڑے ہیں، مذاق تھا لیکن غلط جگہ پہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کیجیے، اور باقی اللہ مالک۔ السلام علیکم۔